धन धन सतगुरु तेरा आसरा। आज हम श्याई बुल्ले शाह की बातें पढ़ेंगे। बुल्ले शाह ने अपने मुर्शद जो पीरन पीर है, जो पीरों का पीर, बुल्ले शाह के जो पीरों के पीर थे उनके बारे में लिखा है। पीरा पीर बगदाद असाड मुर्शद तकत लाहौर ओ तुसी भी आखो सारे आप गुड्डी आप डोर। उनके जो पीरों के पीर थे वो बहुत ही बड़े बगदाद में हुए थे। कादरी सूफियों का संबंध उसी संत से हुआ है जो कादरी संत आज भी हैं। सूफी संत अब्दुल कादिर जिलानी जी हुए हैं। ये 1077-78 से लेके 1166 ईस्वी तक रहे हैं। हजरत जिलानी को पीर दस्तगीर या पीरा पीर कहकर भी सम्मानित किया जाता है। बुल्ले शाह स्वयं संकेत दिया कि हमारा जो पीर है, पीरों का पीर है, वो बगदाद में रहता है, इराक में। इसलिए कहते हैं ना कि भारत की जो कनेक्टिविटी रही है, भारत की जो आस्था रही, उसमें ईरान, इराक और इन देशों का बड़ा रोल है। स्वयं सतगुरु नानक देव जी भी बगदाद गए हैं, वहाँ पे गुरुद्वारा पे। हजरत जिलानी के कथनों पर आधारित 2 पुस्तकें हैं। अल फतेह अल रब्बानी नंबर 1, दूसरी है फतू अल गैब। ये दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने ये कर्मकांड के स्थान पर दिल की सफाई और खुदा की बंदगी पर जोर दिया। आप कहते हैं कि नेकी और बदी एक ही पेड़ की 2 शाखा। नेकी बदी कोई अलग अलग नहीं है, एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा में कड़वा फल लगता है, दूसरी में मीठा। बुद्धिमता ये कड़वा त्याग कर मीठा खाने में है, लेकिन कोई खाता नहीं। मीठा खाने में थोड़ी मेहनत लगती है। आपने ये भी कहा है कि मन या खुदी यानी अहम के विरुद्ध लड़ा गया जिहाद सच्चा जिहाद है, और वो धार्मिक युद्ध यानी तलवार के साथ लड़े गए जिहाद से बहुत ऊंचा स्थान रखता है। इससे खुद परस्ती, अहम और शिर्क यानी रचयिता के स्थान पर रचना की पूजा, जैसे अप्रत्यक्ष बुत परस्ती, मूर्ति पूजा पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। शेख जिलानी सच्चा सूफी उसी मानते हैं जो संसार त्याग करने की अपेक्षा स्वयं ग्रस्त जीवन व्यतीत करता हुआ माया से निर्लिप्त रहे, ताकि दूसरे लोग भी उसके आदर्श से लाभ उठा सकें। भारत में कादरी सूफी संप्रदाय का प्रभाव 3 शताब्दियों बाद 1432 ईस्वी में मोहम्मद गौस नामक सूफी दरवेश द्वारा पहुंचा। हजरत मोहम्मद गौस पहले भावलपुर में आके ठहरे, उसके बाद उनका उपदेश दूर दूर तक फैल गया। पंजाब के सूफी दरवेश हजरत मियाँ मीर कादरी संप्रदाय के थे, जो 1550 से लेकर 1635 तक प्रसिद्ध है कि गुरु रामदास जी ने अमृतसर में हरि मंदिर साहब की साईं मियाँ मीर जी से ही रखवाई थी। यह भी कहा जाता है जब मुगल बादशाह जहांगीर ने 5वीं बादशाही श्री अर्जुन देव जी महाराज को कई तरह से कष्ट पहुंचाए, मियाँ मीर ने गुरु साहब से कहा कि यदि आपका हुक्म हो तो मैं लाहौर से दिल्ली तक की ईंट से ईंट बजा दूं।
इतना प्रेम करते थे गुरु महाराज से मियाँ मीर साहब। गुरु साहब ने कहा कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं परंतु हर हालत में मालिक के बाणे में रहना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि मियाँ मीर का गुरु घर से बहुत प्यार था और गुरु घर में भी उनका बहुत सम्मान था और आज भी है और आगे भी रहेगा, सदा सदा आगे भी रहेगा, क्योंकि कितना बड़ा काम किया। हर मन गुरु घर की उन्होंने नींव रखवाई, गुरु महाराज जी ने उनकी ईंट रखवाई उनसे, वो हमेशा के लिए एक यादगार बन गई।